हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ एंड यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इफ़ y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, इज़ द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, a b और c फाइंड करना है। यानी फिर से हमें a b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तरीका बिल्कुल वही है, बस फंक्शन चेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिख दी हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमें डबल डैश तक चाहिए, तो हम लोग डबल डैश तक निकालेंगे। तो ये y है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर a दे देंगे एंड स्टार्ट करते हैं y ऑफ डैश के लिए। ये क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा b एंड c हमारे पास 0 हो जाएगा। नाउ डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ a एंड दिस विल बी 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। नाउ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर a में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू वाई। वाई क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हम लोग कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बोथ साइड्स में कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, 2a है हमारे पास और वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, c के, बिकॉज दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, उसको दूसरे मार्कर से कंपेयर करते हैं ताकि डिफरेंस पता हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो c है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो c हमारे पास हो जाएगा अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। ये क्या होगा, a हमारे पास इक्वल आ जाएगा c/2 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b ऑफ x और ये हो जाएगा, नहीं, a एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू a एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1। अब हम लोग फाइंड करेंगे b की वैल्यू। तो b ऑफ x, यहाँ पर देखिए कोई भी x नहीं है हमारे पास, तो b ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x जब उधर जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये b की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2, a की वैल्यू 1 है इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आई, a b और c तीनों की वैल्यूज़ निकल आई। यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है एंड c की वैल्यू 2 है, और हमारे पास जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज़ है वो आ गई है। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोलते हैं फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट हुज जनरल सोल्यूशन इज़, यहाँ पर हमें गिवन है। तो चलिए हम लोग ने इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है एंड अगर हम लोग देखें तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोग कैसे सोल्यूशन करें, कैसे आर्बिट्री को एलिमिनेट करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाई डैश को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड देन वाई को इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। नाउ हम लोग को वाई डैश निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो m रह जाएगा एंड 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ऑफकोर्स दिस विल बी 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो m की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, y ऑफ डैश। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, y ऑफ डैश, तो यहाँ y डैश x प्लस 3। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी।
अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करें, आप इसको यहाँ पर लेकर आएँ या इसको यहाँ पर लेकर जाएँ, लेकिन जितने माइनस कम हो हमारी सोल्यूशन उतनी ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो y होगा हम लोग उसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू वाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस 3। अब इट्स योर ओन चॉइस, आप ये भी लिख सकते हैं ना, आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा y माइनस वाई डैश एक्स माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बननी है तो इक्वल टू 0 हमारे पास होना ही चाहिए यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गई है, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी के साथ हमारी जो सोल्यूशन है वो हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, बल्कि 15 हो गया है, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट होगी विद वाई ऑफ डैश। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, बट हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो नाम कैसे दे, चलिए सॉल्व करते हैं। वाई ऑफ डैश निकालते हैं, पावर जो है वो नीचे आ जाएगी एन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस सी। एंड हमें पता है कि अगर हम दोबारा एक्स का वो पावर है तो दोबारा एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। तो हम बड़े हो गए हैं, 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पर भी हम बड़े हो गए हैं, अब 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बट अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम नहीं देंगे, इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से, जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y ऑफ डैश एंड 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ऑफ c। अब x प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/2 y ऑफ डैश, तो 1/2 y ऑफ डैश एंड यहाँ पर पावर क्या है, स्क्वायर है, तो मैं भी स्क्वायर लिख दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे पावर को, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर स्क्वायर है तो मैं पावर अप्लाई कर रही हूँ, 1/4 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y ऑफ डैश स्क्वायर, ठीक है। ना हमारे पास जो लास्ट चीज़ बचती है, हम क्या करेंगे, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू y ऑफ डैश स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लोग के पास जो लास्ट स्टेप है उसके लिए मुझे ऊपर की जगह को खाली करना पड़ेगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है। अब नाउ ये वाली जगह यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि फाइनल आंसर लिख सकें, ठीक है। y ऑफ डैश स्क्वायर, नाउ क्या हो जाएगा, y ऑफ डैश स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y इज माइनस वाई ऑफ डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।